वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा हाउ टू मेक ए डाइजेस्टिव टी। ये बिल्कुल ही कह लें कि इसके अंदर कोई कैफ़ीन वगैरह कुछ भी नहीं होगा और इस चाय को बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि आप सौंफ ले लें या जिसको फ़नल भी कहते हैं, और कार्डेमम और छोटी इलायची ले लें। इन दोनों को आपस में ग्राइंड करके ना, उनका अगर हो सके तो सूप बनाइए या सिर्फ थोड़ा-सा ग्राइंड करके उसके बाद आप गरम पानी, बॉइलिंग वाटर लेके तो ये दोनों चीज़ें उसके अंदर डाल दें। और उसके बाद आप कोई वेट करें, कोई 4 टू तकरीबन कोई 10 मिनट का, 5 टू 10 टाइम का उसे टाइम दे दें, तो उसके बाद दिस विल बी रेडी। और इसका कलर बिल्कुल ऐसा होगा जैसे ग्रीन टी का कलर होता है। अच्छा, अब इनमें देखना हमने ये है कि एडवांटेजेस क्या हैं सौंफ के या फेनल के। एक तो ये जो सौंफ है, अ, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एंटीबैक्टीरियल एंड इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है। और ये आपकी एपेटाइट को भी सप्रेस करता है फेनल जो है, सौंफ। और उसके बाद एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर हैं। और अगर ये लेडीज़ अगर ले लें तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा व्हेन दे आर हैविंग द ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबी। और उसके बाद ये सौंफ का हार्ट के ऊपर भी काफ़ी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट पड़ता है। अब आते हैं हम छोटी इलायची या कार्डेमम की क्या-क्या ख़ुसूसियात है। एक तो कार्डेमम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो और इट हैज़ इसकी फिर डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं। वो किस तरह हैं कि एक तो ये यूज़्ड टू ट्रीट द स्टमक अल्सर को हील करने के काम आता है। और इसके बाद नाज़िया, वॉमिटिंग अगर हो रही है तो उसको भी रिलीव करता है। अगर आप इलायची अगर मुँह में रख लें, तो उसके बाद आपके मुँह से ना बैड ऑडर या बुरी बदबू नहीं आएगी। फिर उसके बाद इसकी डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो बिकॉज़ ऑफ उसकी वजह से ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, लो करता है। इसके अंदर भी एंटी कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और फिर उसके बाद जब आप इलायची मुँह में रखते हैं, तो ये कुछ तकरीबन 4 टू 5 बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इसके अंदर कह लें कि एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ना दाँत के अंदर कैविटी नहीं बनती। तो ये ब्रीफ़ली इसके बारे था। उसके बाद मैंने नोट दिया है कि अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, तो आप इसके अंदर हनी या चीनी भी मिला सकते हैं। इफ़ यू आर डायबिटिक तो फिर आप उसको ऐसे ही पी लें। और उसके बाद आप इसके अंदर अगर चाहें तो स्पाइसेस भी एंटर कर सकते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया फॉर लिसनिंग टू lapidia.net। तो मैं मज़ीद भी आपको इस तरह की ना इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट lapidia.net पर चले जाएँ। वहाँ पे आपको हर किस्म का लेबॉरेटरी रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।